मानव समाज के विभाग एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से प्रभु हर चीज का निर्माता है। सब कुछ उसी से पैदा हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा कायम है और सब कुछ विनाश के बाद उसी में विश्राम करता है। इसलिए वह मानव समाज के चार प्रभागों के निर्माता हैं, जिनकी शुरुआत मनुष्यों की बुद्धिमान वर्ग से होती है, जिन्हें तकनीकी रूप से सत्वगुण में स्थित होने के कारण ब्राह्मण कहा जाता है। अगला है प्रशासनिक वर्ग, जिसे रजोगुण में स्थित होने के कारण तकनीकी रूप से क्षत्रिय कहा जाता है। व्यापारिक पुरुष, जिन्हें वैश्य कहा जाता है, रजोगुण और अज्ञान के मिश्रित गुणों में स्थित होते हैं। और शूद्र या मजदूर वर्ग भौतिक प्रकृति के अज्ञानी गुणों में स्थित होते हैं। मानव समाज के चार विभाग बनाने के बावजूद भगवान कृष्ण इनमें से किसी भी विभाग से संबंधित नहीं है, क्योंकि वे उन बद्धात्माओं में से एक नहीं हैं, जिनका एक हिस्सा मानव समाज का निर्माण करता है। मानव समाज किसी भी अन्य पशु समाज के समान है, लेकिन मनुष्य को पशु की स्थिति से ऊपर उठाने के लिए कृष्ण चेतना के व्यवस्थित विकास के लिए भगवान द्वारा उपर्युक्त विभाजन बनाए गए हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि मानव समाज श्रेणी के वाणी कोट्स डिवीजनों में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण मानव समाज की 4 स्थितियां और व्यवस्थाएं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी जैसी दीवार सभी गुणवत्ता, शिक्षा, संस्कृति और आध्यात्मिक उन्नति के विभाग हैं, जो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास करके प्राप्त की जाती हैं। फूलस्तोप, ये सभी विभाजन प्रत्येक व्यक्ति के विशेष स्वभाव पर आधारित है, जन्म के सिद्धांत पर नहीं। इस श्लोक में जन्म का उल्लेख नहीं है, क्योंकि जन्म सारहीन है। श्रीमद्भागवत 3.7-29। चूंकि 4 वर्णों और 4 आश्रमों का वैज्ञानिक विभाजन अब खत्म हो रहा है, पूरी दुनिया अवंचित लोगों द्वारा शासित हो रही है, जिनके पास धर्म, राजनीति या सामाजिक व्यवस्था का कोई प्रशिक्षण नहीं है, और ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है। 4 वर्णों और 4 आश्रमों की संस्था में पुरुषों के विभिन्न वर्गों के लिए नियमित प्रशिक्षण सिद्धांत हैं। श्रीमद्भागवत 21 मार्च 1955। मानव समाज के 4 वर्गों के लिए सामुदायिक परियोजनाएं परिवार कल्याण गतिविधियों के साथ मिलकर, जैसा कि वे सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की संस्था द्वारा निर्धारित की जाती है, मानव को अपने अंतिम मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। इसलिए समाज के गैर जिम्मेदार नेताओं द्वारा सनातन धर्म परंपरा को तोड़ने से उस समाज में अराजकता फैल जाती है और परिणाम स्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नेताओं को अंधा कहा जाता है, और जो व्यक्ति ऐसे नेताओं का अनुसरण करते हैं उनका अराजकता में फंसना निश्चित है। भगवद गीता 1.42। मानव समाज किसी भी अन्य पशु समाज के समान है, लेकिन मनुष्य को पशु की स्थिति से ऊपर उठाने के लिए कृष्ण चेतना के व्यवस्थित विकास के लिए भगवान द्वारा उपर्युक्त विभाजन बनाए गए हैं। किसी व्यक्ति विशेष की कार्य के प्रति प्रवृत्ति भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा निर्धारित होती है, जो उसने अर्जित की है। इस पुस्तक के 18वें अध्याय में भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार जीवन के ऐसे लक्षणों का वर्णन किया गया है। भगवद गीता 4.13। सनातन धर्म की व्यवस्था में सामाजिक जीवन के 4 विभाग और प्रगतिशील अनुभूति के 4 क्रम, प्रगतिशील जीवन की सुखद समाप्ति के लिए पर्याप्त अवसर और पर्याप्त दिशा निर्देश हैं, और ईमानदार अनुयायियों को स्वैच्छिक जीवन स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। जीवन के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग। यदि कोई शुरू से ही त्याग और आत्म त्याग के जीवन का आदी नहीं है, तो उसे श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा अनुशंसित जीवन के बाद के चरण में इस आदत को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, और इससे उसे वांछित हासिल करने में मदद मिलेगी। सफलता। श्रीमद्भागवत 2.24। ये आवश्यक है कि समाज को पुरुषों के 4 समूहों में विभाजित किया जाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि प्रहलाद हर मामले में परिपूर्ण था, फिर भी वे वैदिक अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मणों के निर्देशों का पालन करता था।
इसलिए समाज में नेताओं का एक बहुत बुद्धिमान वर्ग होना चाहिए जो वैदिक ज्ञान में पारंगत हों, ताकि वे पूरी जनता को वैदिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन कर सकें और इस प्रकार धीरे धीरे सबसे परिपूर्ण और भगवान के पास घर लौटने के योग्य बन सकें। श्रीमद्भागवत 7.1024। एक जिम्मेदार राजा या मुख्य कार्यकारी के पास नागरिकों पर शासन करने के लिए कई जिम्मेदार कर्तव्य होते हैं। राजा या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य वैदिक साहित्य में बताए गए विभिन्न बलिदानों को करना है। राजा का अगला कर्तव्य ये देखना है कि प्रत्येक नागरिक अपने विशेष समुदाय के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। यह देखना राजा का कर्तव्य है कि हर कोई समाज के वर्ण और आश्रम प्रभागों के लिए निर्धारित कर्तव्यों को पूरी तरह से निष्पादित करे। इसके अलावा, जैसा कि राजा पृथु ने उदाहरण दिया है, उन्हें खाद्यान्न के अधिकतम संभव उत्पादन के लिए पृथ्वी का विकास करना होगा। श्रीमद्भागवत 4.217। श्री चैतन्य महाप्रभु या उस मामले के लिए कोई भी शुद्ध भक्त कभी भी जीवन के इन सामाजिक और आध्यात्मिक विभाजनों की पहचान नहीं करता है, क्योंकि एक भक्त हमेशा समाज के इन विभिन्न स्तरों से परे होता है। फिर भी भगवान चैतन्य ने इस आधार पर संन्यास स्वीकार करने का निर्णय लिया है कि जब वे सन्यासी बनेंगे तो हर कोई उनका सम्मान करेगा और इस तरह उनका उपकार किया जाएगा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.33।